इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद है। सर, हिजाब मामला कर्नाटक से लेकर हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ में भेज दिया है। दो जजों की अलग अलग राय देखने को मिली, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो कल से ही लग रहा था कि अलग अलग जजमेंट पढ़ेंगे तो सामान्यतः अलग अलग फैसले होंगे, पर अलग अलग फैसले होते हुए भी कुछ बिंदुओं पर सहमत भी हो सकती। अब स्थिति यही होगी कि ये चीफ जस्टिस के सामने पूरा प्रकरण जाएगा और वो एक लार्जर बेंच जो 2 से अधिक की होगी उसको रेफर करेंगे और इन दोनों की राय भी होगी और उनका जो फैसला होगा वही माना जाएगा। मैं एक बात और कह दूं आपसे बहुत साफ शब्दों में, ये इसके मेरिट पे तभी कुछ कहा जा सकता है जब उस पूरे जजमेंट को पढ़ लिया जाए। पर एक बात तो साफ हो गई, कर्नाटक के निर्णय से एक जज 2 में से 50% सहमत नहीं। आपको लगता है कि जिस तरह से स्कूलों में ड्रेस कोड है, उसके बाद हिजाब का मामला जिस तरह से तूल पकड़ा, कोर्ट तक मामला पहुंच गया, तो ऐसे में जो ड्रेस कोड है उसी को लागू रहना चाहिए या हिजाब पहनने की इजाजत देनी चाहिए? इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए मैं कोई स्वीपिंग रिमार्क नहीं देना चाहता। कल कोई घूंघट पे रोक लगा दे, कोई पर्दा थोड़ा करके, बहुत से जगहों पे लड़कियां जो शादीशुदा हैं पर्दा करके जाती, कल पगड़ी पे रोक लगा दी जाए, कृपाण पर रोक लगा दिया जाए, दिगंबर जैनियों पर रोक लगा दिया। मैं स्कूल की बात नहीं करता, जनरल। तो भारत का संविधान सबको आजादी देता है अपनी पसंद का खाने पीने पहनावे का शौक, तो उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। जहां तक बात यूनिफॉर्म की है, कुछ कॉलेज है जहां यूनिफॉर्म है, जहां तक कॉलेज ऐसे जहां कोई यूनिफॉर्म ही नहीं, और अगर यूनिफॉर्म के साथ कोई हिजाब लगाता है तो उसमें आपत्ति क्या है? एक सवाल, एक विचारधारा ये उठाएगी। आने दीजिए, सबका फैसला सुनने दीजिए। अगर कोई यूनिफॉर्म के साथ पगड़ी पहनता है तो उस पर रोक कैसे लगेगी? तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही संवेदनशील, संविधान से जुड़ा हुआ प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट करने दीजिए। अब देखिए, कम से कम 50% का फैसला तो कर्नाटक से सहमत नहीं हुए ना, और दोनों सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जज, एक नहीं सहमत हुआ, एक सहमत हुआ। तो ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।